तो तुम्हें 2/2 की दूंगा सबसे पहले, उसकी तुम्हें इक्वेशन कन्वर्ट करनी है ना। तो पास में ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का 2 3 1 5, इसकी इक्वेशन बनाओ कैरेक्टरिस्टिक 2 - x 5 - x और डिटरमिनेंट कर दो सॉल्व। और जो x की फॉर्म में है उसको बाद में a में लिख देना। एक सेकंड, हाँ जी 2 - x 3 1 और ये वाला 5 - x, आंसर कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई घटा के और इक्वल टू 0, यानी कि 2 - के x जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 - x और जब घटाएंगे माइनस के 3 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बोलोगे 10 - के 7x माइनस के प्लस के x स्क्वायर, यही है। तो अपने पास में माइनस के 3 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस 7 इक्वल टू 0। अब तुम इसको a की फॉर्म में लिखो, ऐसे मत लिखो। x की जगह पे a स्क्वायर माइनस के 7a और ये वाला 7i और इक्वल टू में 0। हाँ जी, इसमें डिटरमिनेंट कितना है? 7 है, प्लस 7 है, एक्यूरेट। 3 का निकालना ध्यान से, 3 का बहुत लेंदी जाएगा। और दूसरी बात है, मैंने तुम्हें 3 का कराया नहीं है एक भी बात, मैं तुम्हें सीधे सवाल दे रहा हूँ। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट नहीं, डिटरमिनेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की इक्वेशन निकालें। मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 0 2 1 1 1 3, ठीक है भाई, निकालो। बीच वाले में 1 - 1 माइनस करके, खुशी शब्द भी आ गया तेरे साथ। जो पहला है ना, पहला वाला पार्ट, वही थोड़ा सा पता लगेगा तुम्हें इसमें, वो थोड़ा लंबा चौड़ा है। अगला तो 0 है, वो तो खत्म ही हो जाएगा। अगला 1 है, वो सिंपल रहेगा। आज चैप्टर के चौथे पॉइंट पर जाएंगे, जिसका नाम है माइनर कोफैक्टर और अर्जा। अर्जा में बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उनसे निश्चित एमसीक्यूज बनते ही बनते हैं, वो बाद में ऑब्वियसली, पहले समझते तो है क्या।
किसी टाइम पे ना इसमें एक्सरसाइज हुआ करती थी 4.2, समाज में बहुत डल था उसका, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी अच्छी अच्छी। अगर किसी मैट्रिक्स को भी एक रो के एलिमेंट सेम हो गए 0 1 से, दो सिमिलर हो जाए तो कुछ ऐसा भी था, कॉलम भी सिमिलर हो जाए तो भी कुछ था। अभी 1 माइनस एक्स उसके ब्रैकेट में कौन आएगा? वो तो आ गया, बचा कौन कौन? मतलब इसकी रो और इसके कॉलम तो काट ही दिए, बचा कौन? इसका इससे 2 माइनस एक्स का 3 माइनस एक्स से, और माइनस करेंगे 1, फिर 0 में लूंगा नहीं, फिर 1 लेते हैं सीधे, 1 लेते ही 1 की रो और 1 का कॉलम कट गया, 1 का 2 से माइनस इसका इससे 3 का 2 माइनस एक्स के साथ में कर देंगे, ये इसका ब्रैकेट बंद, बाहर वाला ब्रैकेट बंद। तो 1 माइनस एक्स पहले इसका मल्टीप्लाई करने पर, हे भगवान, 6 माइनस के 5x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ये। उसके बाद में मैं मल्टीप्लाई कैसे कर देता हूँ बताऊँ तुम्हें, मतलब कुछ तो है, कुछ ज्यादा बड़ा खेल लेंगे, बहुत सिंपल है। माइनस एक्स का माइनस एक्स से किया तो 2 का 3 से किया तो 6, और बीच में वही वो बाहर वाले मल्टीप्लाई अंदर वाले मल्टीप्लाई, 2 का जब एक्स से करेंगे तो माइनस 2x, और 3 का जब इससे करेंगे तो माइनस के 3x, तो माइनस के 5 रह गया। खैर कोई नहीं, तुम आराम से करना, तुम काय को चक्कर पड़ रहे हो, ठीक है। ये 2 माइनस इनका दोनों से किया तो माइनस के 6 और प्लस के 3x, हमारे पास में सामने चल रहा है 1 माइनस एक्स, ये वाला चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 5, और ये वाला बन जाएगा 2 में से 6 गए तो ये वाला 3x, और 2 में 6 गए तो माइनस 4। अभी तो मल्टीप्लाई करना है, अब तुम पहले 1 का करोगे सबसे, 1 का जब इससे करेंगे तो 1x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 5, और माइनस एक्स का इससे करेंगे तो माइनस के x क्यूब, सब कुछ इक्वल टू 0 में भी है। इसका माइनस एक्स का इससे करेंगे माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स का इससे करेंगे तो प्लस के 5x स्क्वायर, और माइनस एक्स का जब इससे करेंगे तो माइनस के 5x, जबकि प्लस में है 3x माइनस के 4 इक्वल टू में 0। अब ये वाला आदमी है माइनस के x क्यूब। कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन सीखना कोई ऐसे हल्की खेल था भी नहीं, मतलब बढ़िया सिस्टम है, बढ़ते जाने दो। अच्छा, और 5x और 1x यानी 6x स्क्वायर, -5 और -5 -10 प्लस 3 माइनस के 7x, और 5 में से 4 गए तो 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब तुम चाहो तो इन सबको पलट भी सकते हो, मतलब ये तुम्हें नेगेटिव दिख रहा है, तुम उस ट्रांसपोज करोगे तो x क्यूब पॉजिटिव हो जाएगा। तुम चाहो तो कुछ नहीं है, करना ही पड़ेगा, बड़ी डिग्री नेगेटिव मत रखो, उसे पॉजिटिव ही रख के चले। जब इसको उधर ले जाके ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस के x क्यूब, इसको भेजेंगे तो माइनस के 6x स्क्वायर, इसको भेजेंगे तो प्लस के 7x, और ये वाला माइनस के 1 इक्वल टू में 0। अब सभी लोग इसको बदल दें, a क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 7a और माइनस के 1i और इक्वल टू में 0। इसका डिटरमिनेंट कितना है, -1। बस तुम निकाल के देख सकते हो, डिटरमिनेंट इज -1, ठीक है, निकाल के देखिए। और 1 यहाँ पे है, 3 दूनी 6 माइनस 1, फिर 0 लेने का फायदा नहीं, ये ले लिया 1 लिया, 2 एकम 2 माइनस के 3 दूनी 6, ये वाला 5 है। इसमें गड़बड़ आएगी तो देख लेना अपने आप ही, फिर तुम समझ में आएगा कि यार वो जो स्टार्टिंग में आता है वही सही होता है, वो तुम पॉजिटिव बना देते हैं। 2 में से 6 गए तो -4, 5 में 4 गए तो आंसर 1। अब बताओ खेल में क्या गड़बड़ है,
ये माइनस आया नहीं था, हमने बनाया है। तो हम लोग हमेशा इसको देखकर डिटर्मिनेंट बता तो सकते हैं, पर कभी कभी गुंजाइश है उसमें प्लस माइनस का गड़बड़ हो जाए। मान लो कि किसी ने ये दे दिया हो बाई द चांस ये दिया, तो हम तो लपक के कह देंगे डिटर्मिनेंट। नहीं, ये गलत कभी नहीं है, इसमें थोड़ी सी कमी है, तो पढ़ाई नहीं गई अभी भी, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर कोई नहीं, फालतू में कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करी जाए। डिटरमिनेंट निकालना जानते हो ना, इक्वेशन निकालना सीख गए, दैट्स इट। तुम लोग अपने चैप्टर का चौथा पॉइंट डालें। चौथे पॉइंट का नाम है, चौथे पॉइंट का नाम माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे से, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए आई जे से या फिर सी आई जे, और अड़जा, हम इसको अड़जा पढ़ते हैं, इसका पूरा नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड अड़जा। ठीक है, सभी को ये सीखना है, माइनर, कोफैक्टर और अड़जा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए, that is called अर्जा। अपनी बात पे अर्जा। काफी रचनात्मक खेल है, शुद्ध है। चलो बताओ, किसी मैट्रिक्स का पहला आदमी क्या कहलाता है? ए 11, ये वाला A12, ये वाला A13, ये वाला A21, ये वाला A22, ये वाला A23, ये वाला A31, उसका ये वाला A32, उसका ये वाला A33। वैसे करके किसी मैट्रिक्स के माइनर भी निकलते हैं। जैसे 9 एलिमेंट होते हैं ना, तो 9 माइनर भी होते हैं और 9 ही कोफैक्टर होते हैं। बताता हूँ हम माइनर को कैसे लिखते हैं। किसी मैट्रिक्स का अगर माइनर लिखना हो तो ऐसे आता है M11, M12, M13, M21, M22, M23, और ये वाला क्या लिखा जाता है? M31, M32, M33। लेकिन आखिर माइनर है कौन सी चिड़िया? सवाल तो ये ना कि है क्या चीज, वो बताओ। ये जो लिखने का तरीका है बताऊंगा मैं वो तुम्हें, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। ऐसे कोफैक्टर को भी लिखते हैं कि किसी मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर है उनको भी ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल ए आई जे इक्वल्स टू कैपिटल ए, कैपिटल ए। अगर स्मॉल ए है तो कौन है? वो एलिमेंट है, और अगर कैपिटल ए है तो कौन है? वो कोफैक्टर है। A11, उसके बाद में A12, उसके बाद में A13, उसके बाद में A21, उसके बाद में A22, उसके बाद में A23, उसके पश्चात A31, A32 और A33। दिस इज कोफैक्टर। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। अब ये है क्या चीज, वो जानबूझ के क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हें समझा दूंगा, देख लेना। किसी आदमी ने मुझे बताया था कि सब इसको हम ऐसे ही क्यों बनाते हैं, ऐसे ए को ऐसे ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि ए बोलते टाइम पे ना मुंह की शेप ए जैसी हो जाती है। क्या लॉजिक है ये? मुंह की शेप ए जैसी हो जाती है, हमारे तो नहीं होती। और कोई लेटर बताओ जो शेप हो जाते हैं, ओ गोल हो जाती है तो गोल बनाते हैं। अच्छा, जेड में और एक्स में कैसी हो जाती है? दोनों होठ लिबट जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। डब्लू में दो होठ यहाँ से मूसों की तरह बन जाते हैं। पी में अजीब आदमी। अब वो काफी जाने माने अध्यापक है यहाँ के, मतलब अब तो स्कूल में नहीं है, स्कूल में थे कभी। सुन ले कहीं से उन्होंने बालकों से चेप दिया, बालक से खुश हो गए होंगे चौथी क्लास के, बोल क्या वो बना रहे होंगे, बालकों ने घर पे ट्राई भी किया होगा कि ए बोलते टाइम पे क्या शक्ल ए जैसी वाकई में दिखती है।
तो उन्होंने भी सोचा कि सही सही कह रहे होंगे जहाँ तक है। क्या सुना ध्यान से, ये इक्वल टू है अतः यार 2 1 3 1 2 2 3 2 1 ये इसके एलिमेंट है, वो ध्यान से देख लें। हम इसके माइनर बनाते हैं सारे। उससे पहले मैं तुम्हें बात बताता हूँ। इनमें एक रिलेशन है माइनर और कोफैक्टर में। वो ए बनाते बनाते ध्यान आ गई मुझे, इतने ए बनाने लगातार याद दिला दी। हाँ भाई, पहली बात तो सभी लोग माइनर निकालना सीखें। हमारे पास कितने माइनर है? M11, M12, M13, M21, M22, M23 ऐसे निकालेंगे, उसमें नहीं भरेंगे। अच्छा एक सेकंड, हमारे पास जगह की तो कमी कभी हो ही नहीं सकती। अब M31, M32 और M33, तो सभी लोग माइनर निकालना सीखें। देखो दो, अगर ये M11 है तो ये कौन सी जगह की लोकेशन दे रहा है? पहली की। तो पहले का माइनर निकालने के लिए पहले की दो, पहले कॉलम को काट दो, बच्चे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और घटा के लिख दो। 2 एकम 2 -4, 2 में से 4 रहे, इसका माइनर है -2। अगर हम इसका माइनर निकालना चाहते हैं तो इसकी दो और इसका कॉलम काट दो, बचे हुए का मल्टीप्लाई करो। 1 एकम 1 -6, 3 दूनी 6, आंसर -5। अगर तुम इसका माइनर M13 है, ये 13 का माइनर निकालना चाहते हैं तो 13 की रो और 13 कॉलम काट दो। 2 एकम 2 -6 -4। अगर तुम इसका माइनर निकालना चाहते हो, अभी बहुत कुछ हो जाएगा ना, तो ध्यान से ऐसे ना, ऐसे मत निकालना, ऐसे पेन रख के निकालना कि मान लो अगर हम लोग इसका माइनर निकालना चाहते हैं 1 का, तो इसकी 2 कॉलम काट दिया। 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, 1 में 6 गए तो -5। अगर तुम इसका बीच का निकालना चाहते हो माइनर इस वाले का, तो इसकी 2 इसके कॉलम काट दो। 2 एकम 2 और 3 तिया 9, तो 2 में से 9 गए तो -7। माइनस ही आएगा। नहीं प्लस में भी आएंगे, ये तो किस्मत हमारी है ना, लिखवा के आई रिंग पे बस जाते हैं। कभी मन से सवाल भी देना, जानबूझ के इसका जीरो नहीं आना चाहिए, सुखाई जीरो ही बैठता है। अगला निकालो। हम लोग इस बात, मैं तो इस बात को लेकर बिल्कुल नहीं चलता कि मेरे साथ नहीं होगा, होगा। निकाल दो, अगले का बताओगे? चलो, जहां तक मैं निकाला वहां तक तो नेगेटिव ही आई थी 1। अगला -4। हाँ 1 और आखिरी वाले का 3। ठीक है, माइनर मतलब हर एलिमेंट को काट के, सबके माइनर उनकी लोकेशन से निकाले जाते हैं। अगर तुम इसका माइनर निकालना चाहते हो, इसकी लोकेशन काट के निकलेगा। अब सभी लोग कोफैक्टर देखेंगे, ठीक है? कोफैक्टर मैं इसी के सामने रखूंगा एक नए रंग से। A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, अब ध्यान से बात सुनो एक एक करके। ये 1 + 1 कितना होता है? 1 1। अरे यहाँ पर 1 + 1 2, 1 + 2 ऑड, 3 यानी ऑड, 2 यानी इवन। 1 और 3 इवन, 2 और 1 ऑड, 2 और 2 4 इवन,
2 3 5 ऑड, ये वाला इवन, ये वाला ऑड, ये वाला इवन। जहाँ जहाँ ऑड है वहाँ साइन चेंज होगा, और जहाँ इवन है और जैसा का तैसा। मतलब जैसे कि इवन है, 1 1 इवन है तो -2 का -2, लेकिन 1 2 ऑड है तो -5 का +5। ये इवन है -4, ये ऑड है +5। ये इवन है -7, ये ऑड है -1। ये इवन है, तीनों से इवन है तो -4, और तीनों तो ऑड है तो -1। ये इवन है तो 3। अच्छा, माइनर में साइन का चक्कर लेंगे। माइनर में जो आता है वही निकालते हैं, वो माइनर है। जो आया वही निकाल दिया, वो माइनर है। लेकिन अब इवन ऑड देख के साइन बदले तो वो कोफैक्टर है। जो आया वही निकाला, वो माइनर, और अगर साइन बदल दिए तो कोफैक्टर। काम का आदमी बता कौन है? कोफैक्टर। माइनर तो बस ऐसे हल्की फुल्की सी बात थी, लेकिन इस बात को ना सिस्टमेटिक वे में लिखते भी हैं अपन लोग। देखो हम ऐसे लिखते हैं, हमारे जो कोफैक्टर होंगे यानी कि AIJ, वो माइनर के आगे -1 की पावर I + J से निकलते हैं। ये कोफैक्टर माइनर के बीच का एक रिलेशन है। ये -1 है, तुम लोग जानते हो -1 की पावर अगर 2 करेंगे तो आंसर 1, लेकिन अगर 3 करेंगे तो आंसर -1, अगर 4 करेंगे तो आंसर 1, और अगर 5 करेंगे तो आंसर -1। तो खुद सोचो, जैसे कि अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई हमें निकालना है 1 2, मैंने I J की जगह पे क्या रखा? 1 2। तुम भी I J की जगह पे क्या रखो? 1 + 2, और यहाँ पर भी क्या रखो? 1 2। मैंने जो तुम्हें पहले सिखाया था वो काफी आसान था, मैं सिस्टमेटिक वे में सिखा रहा हूँ। A12 -1 की पावर 3 है, ऑड है, कैसा आएगा? नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव ऑफ 1 2। हमारा ये वाला जो कोफैक्टर होगा वो माइनर का कैसा आएगा? नेगेटिव। लेकिन हमारा ये वाला जो कोफैक्टर है A33, वो कैसे निकलेगा? -1 की पावर 6 और M33। A33 इज इक्वल टू में -1 की पावर 6 यानी कि 1 M33। इस बात का क्या मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो वो समझो। अगर इवन है जुड़ने पर तो माइनर कोफैक्टर सेम है, लेकिन अगर जुड़ने पे ऑड है तो कोफैक्टर माइनर का नेगेटिव होगा। अगर जुड़ने पे इवन है तो माइनर कोफैक्टर सेम है, उनकी लोकेशन को जोड़ने पर इवन है तो वो सेम है, लेकिन अगर ऑड है तो कोफैक्टर माइनर का नेगेटिव होगा। मतलब बात है कि जब हम पहले निकालेंगे तो साइनों का ध्यान नहीं रखेंगे, वो माइनर है, और जहां पे हम इवन ऑड के हिसाब से साइन बदल देंगे, ऑड के साइन बदल देंगे, वो कौन है? कोफैक्टर है। काम की चीज, इसको अगले सवाल में दोहरा लेना, मैं तुम्हें सवाल देता हूँ। इस बात का ध्यान रखो, अगर 1 2 है यानी कि पावर ऑड हो गई तो साइन कैसा लगेगा? नेगेटिव। लेकिन अगर 3 3 है तो पावर इवन हो गई तो साइन कैसा लगेगा? पॉजिटिव। ये ध्यान रखें। तुम लोगों ने जब पहली बार वो पढ़े थे डिटर्मिनेंट, तो तुम्हें बोला गया था घटाते हैं। घटाने का कोई लॉजिक तो नहीं था ना, बस बोल दिया। लॉजिक है, पावर इवन ऑड का चक्कर है। जैसे कि यहाँ पे 1 1 पावर कैसी है? इवन, तो ये पॉजिटिव रहता है। 1 3 पावर कैसी है? इवन, ये पॉजिटिव रहता है। लेकिन 1 2 पावर कैसी है? ऑड, इसको नेगेटिव रखते हैं। कुछ चक्कर है घटाने का, ऐसे नहीं है कि सब कुछ भी चल रहा है अपने आप से। खैर, सिर्फ लोग अगले सवाल का माइनर कोफैक्टर निकालेंगे। ये ले, और ऐसे ही एक लाइन में लिख के निकालना, M11 M12 M13 A11 A12 A13, ऐसे पूरा लिख के निकालना। A इक्वल टू में 132 माइनस के 1 2 3 1 और 302 निकालो। ये 0 हटा देता हूं मैं, 3 माइनस 1 2। इसके माइनर निकालें, मैं लिख देता हूं M11 निकालना है, M12 M13 M21 M22 M23 M234 M24 देखा है। M31 M32 M33। तो मैं जिसने अपने जीवन में कभी PUBG खेला हो
उसे एक बात का एहसास हो गया होगा कि आदत तब छूट जाती है जब उसे छोड़ देते हैं, मन भी नहीं करता। कुछ नहीं, माइंड तो सिंपली जो आया घट के वो लिखना है, और कोफैक्टर में साइन बदलने या नहीं बदलने वो ध्यान से देखना है। विद्या मंदिर का मैथ कल तक कब है? शनिवार। तब तक कोशिश कर लेंगे, आप पापा को जाएंगे आता है तब यार एक दिन एक्सरसाइज कर। निकल गए सारे? बताओ पहले का बताओ। 5, दूसरे का -5, तीसरे का -5 है, चौथे का 8, -4, -10, ठीक, और अगले का -1, 32 का 3, अगले का 5। इसको वेक्टर बनाते हैं, पहला तो पॉजिटिव रहेगा, फिर नेगेटिव, फिर साइन बदलेंगे नहीं बदलेंगे एक एक करके अल्टरनेटिव पैटर्न है। 5, अगले का भी 5, अगले का -5, अगले का -8, उससे अगले का -4, इसका बदलेगा 10, उससे अगले का -1, उससे अगले का -3, और इस वाले का 5। वो वेक्टर है, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड लाइन से चल रहे हैं ना। अब ध्यान से दूसरी बात सुनो, सभी लोगों के लिए अगला काम, इन कोफैक्टरों की एक टेबल बना दो। मतलब जैसे मैं तुम्हें टेबल बना के दी थी ना, ऐसे कोफैक्टर मेन काम के आदमी है। ये वाला कहाँ पे आएगा? पहली लोकेशन पे, ये वाला इस वाली जगह पे, और -5 इस वाली जगह पे। अच्छा, -8 नीचे पहले, बीच में पहले, ये वाला बिल्कुल बीचों बीच में, ये वाला आखिरी में 10, इसकी जगह कौन सी है? -1, इसकी है -3, और इसकी है 5। कोफैक्टर की टेबल बना दी। कुछ नहीं, टेबल बनवाने को तुम्हें ऐसे ही कह दिया। सभी लोग इसका डिटरमिनेंट निकालना मैट्रिक्स का, चलो अलग से सवाल, कुछ नहीं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना सब। चलो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इसका ए का डिटरमिनेंट निकालना।
क्या बना आंसर? 10। बना लो बना लो। तुमने अक्षय कुमार की वो लाइन सुनी, क्या बात कर रहे मैं नहीं मानता है? सुनना तो वापस सुनना। ये कौन से लोग हैं? एलिमेंट। और ये कौन है? इनके कोफैक्टर। इन एलिमेंटों का इनके कोफैक्टरों से मल्टीप्लाई करो। 1 का 5 से करेंगे तो 5, फिर 3 का 5 से करेंगे तो 15, और 2 का इससे करेंगे तो -10। सही है? 20 में से 10 गए तो आंसर ये इसका डिटरमिनेंट निकल के आ गया। दूसरी बात, अगर तुम वापस चाहते हो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम दूसरी लाइन का दूसरे कैसे कर सकते हो? दूसरे करके देख लो। -1 का जब -8 से करेंगे 8, जब 2 का -4 से करेंगे तो -8, और 1 का जब 10 से करेंगे तो 10। कट के आंसर अब भी दोबारा 10 ही आएगा। तुम चाहो तीसरी से कर लो। मतलब मैं तुमसे क्या बोलूंगा बाद में बोलूंगा, तो जाओ। जब तुमने तीसरी रो का तीसरे के लोगों से किया तो 3 एकम -3, -1 का जब इससे करेंगे +3, और 2 पंजे 10, और अब भी काटेंगे तो आंसर 10 ही आएगा। ठीक है? हाँ। और अगर तुमने किसी की रो का उसी के कोफैक्टर से किया तो तुम्हें क्या मिलेगा? डेल्टा। तो दूसरी की रो का दूसरे कोफैक्टर से क्या मिलेगा? डेल्टा। तीसरी की रो का तीसरे कोफैक्टर से किया तो क्या मिलेगा? डेल्टा। तुम चाहो तो इस काम को और भी कर सकते हो, मैं बदल देता हूँ। तुमने अगर पहले कॉलम के पहले ही लोगों से किया तो ट्राई कर लेते हैं। 5 एकम 5, -1 का -8 से 8, और 3 एकम -3, 5 में से 3 गए, अरे 8 और 5 13 में से 3 गए तो 10। दोबारा आ जाओ। अगर तुमने दूसरे के से किया तो 3 पंजे 15, 6 तरीके हो जाएंगे। मैं किसी दिन बोला था तुमसे, 2 का 4 से करेंगे तो -8, और इसका इससे करेंगे तो +3, 15 और 3 18 में से 8 गए 10। और तीसरा और कर ही लेते हैं, क्या छोड़ेंगे। देखो 2 का 5 से किया तो -10, और इसका इससे किया तो 10, और 2 का 5 से किया तो 10, 10 से 10 कट गए, आंसर कितना? 10। कुल आके इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर तुमने पहली रो का पहले के कोफैक्टरों से, दूसरी का दूसरे के से, तीसरी का तीसरे के से, कॉलम का पहले से, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे से किया, रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई किया, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तो तुम्हें क्या मिलेगा? डेल्टा। कितने तरीके हैं डिटरमिनेंट निकालने के? टोटल 6। अब मान लो कोई आदमी बहुत खुशी में पागल ही हो गया देखकर, और उसने ये सोचा कि सब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। मतलब मैं पहले का दूसरे वाले से कर लूं तो भी 10 ही आएगा, कर ले। ये इच्छा भी पूरी कर ले अपनी। 1 का -8 से किया -8, 3 का -4 से किया तो -12, और 2 का 10 से किया तो 20। आंसर क्या निकल के आएगा? 0। अगर तुमने खिचड़ी पकाई तो हर बार 0 है। अगर पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट। लेकिन अगर तुमने पहले के एलिमेंटों का दूसरे के कोफैक्टरों से या तीसरे के से भी किया तो भी 0 है। अगर तुमने दूसरी वाली रो का पहले से या तीसरे से किया तो भी 0 है। और अगर तुमने तीसरे का मल्टीप्लाई पहले से और दूसरे से किया तो भी 0 है। जिससे होना है उसी से करो तो तुम्हें डिटरमिनेंट मिलेगा, वरना तुम्हें 0 ही मिलेगा हर बार में। और इसी बात को मैं तुम्हारे सामने लिखने भी जा रहा हूं, देखना। जैसे कि बहुत साधारण सी बातें होती है, मैं दिमाग लिख देता हूं पहले। ठीक है, लिख लो। रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स when multiplied with their respective elements when multiplied with their respective cofactor of entire row or column, किसी पूरी रो के
ऑफ एंटायर रो और कॉलम, या कॉलम के एलिमेंटों का उन्हीं के कोफैक्टरों से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा मिलेगा। खिचड़ी बिल्कुल नहीं पकानी है साहब, मैं पहले एलिमेंट दूसरा ऐसे करके ऐसे कर दूं तो नहीं, मूर्खों की आवश्यकता नहीं है कि सब मैं कुछ भी कहीं से नहीं, कुछ भी कहीं से नहीं करना, रिस्पेक्टिव एलिमेंटों का रिस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा। अच्छा, दूसरी बात, अगर तुमने किसी रो का, ठीक है, किसी और के लोगों से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बन जाएगा। इस बात को लिखने का तरीका कुछ डिफरेंट है, मैं तुम्हें डेफिनेशन में लिखवाना नहीं चाहता, बात ये है। तो सभी लोग ध्यान से देखें, अगर हमने a11 का मतलब पहले एलिमेंट का पहले ही कोफैक्टरों से किया, a12 का इसी कोफैक्टरों से किया और a13 का इसी कोफैक्टर से किया, तो आंसर क्या बनेगा, डेल्टा। जिसका जिससे करना था उसी से किया तो डिटर्मिनेंट मिलेगा। और ये 6 बार लिख सकता हूं मैं इस बात को, पर तुम 6 बार समझो, 6 बार लिखोगे क्यों, तुम ये भी समझना कि अगर एमसीक्यूज के दौरान ये सवाल पूछ लिया जाए जी a11 का अगर a21 से करें और a12 का a22 से करें और a13 का a23 से करें तो आंसर क्या बनेगा, 0। अगर तुमने पहले लोगों का दूसरे वालों से किया तो आंसर 0 है, तीसरे से किया तो भी 0 है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अगर रिस्पेक्टिव लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रिस्पेक्टिव लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट मिलेगा, और अगर खिचड़ी पकाएंगे तो आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, ये बात आर पार जाती है। 6 तरीके हैं, 6 से में आता है। फिर तो आंखें खोल के पहली बार देख के भगवान ये किस लेवल तक सही हो सकता है। मतलब तुम सोचो कितनी कॉम्प्लेक्स कहानी है और फिर भी सब सेम है। मतलब जिसने बनाया है, मतलब ऑब्वियसली जिसने जो भी बनाया है अब तक उनमें दिमाग तो लाई होगा कहीं ना कहीं। आगे सुने, इसी कड़ी में तुम्हारे पास एक बात और निकल के आती है। तुम लोगों ने तीसरा पॉइंट लिख रखा था, दैट इज अड़जा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैं इसको करवाने से पहले तुमसे एक बात बोलूंगा। सबसे पहली बात, हमारे पास में मैट्रिक्स है 2 3 -1 3 2 -1 1 - के 4 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। सभी लोग इसके कोफैक्टर बनाए। पहले तो 1 1 करके लिख लो, 1 1 1 2 1 3। फिर कोफैक्टरों की एक मैट्रिक्स को बना देना, एक कैपिटल ए से। ये भी कैपिटल ए है, उसको स्मॉल ही नहीं नीचे लिखा है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A33। इसके सारे के सारे कोफैक्टर लिख दो। तुम माइनर लिखने पड़ जाए, नहीं तुम माइनर क्यों लिखोगे, तुम सीधे कोफैक्टर लिखो, साइन बाद में बदल देना। ध्यान से, तुम्हारी जो इच्छा है तुम माइनर लिख के निकालो, वैसे निकाल लो, तुम्हें आने चाहिए।
हाँ भाई पहला क्या बना है 0, अगला माइनस, साइन बदल के बताना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा जो भी आया उसका उल्टा बोलो। बस क्या आया था मुझे माइनस माइनस में आगे कुछ सुनाई नहीं देता मुझे। माइनस 7 अच्छा A13 माइनस के 14, A21 -2 Q2 5 23 11 31 -1 5 अगला 5 और से अगला -5। ठीक है देखते हैं, कोई गड़बड़ हो तो बता नहीं भाई, तुमने बताया मैं क्या करूं। ठीक है अब ध्यान से बात सुनो। अब इसके कोफैक्टरों को अरेंज कर लिया हम लोगों ने। इसका पहला कोफैक्टर की सेट कौन है 0 -7 -14। अगला सेट कौन सा है -2 5 11। और अगला सेट कौन सा माइनस के 5 5 -5। गलत है ये, क्या गलत है ये -5 है। मैं तो 1 ही लिखा था पहले, 5 पे गड़वा दिया। ये भी ये कितना है ये -1 है। ठीक है अब ध्यान से बात सुनो, ये भी बिगड़ेगा फिर तो। ये वाला आदमी है -1 और -5। तुम इसका डिटरमिनेंट निकालो। अब दोबारा सॉल्व करोगे, पहले का पहले से मल्टीप्लाई लगा दो, डेल्टा आ जाएगा सीधे सीधे। 2 0 जा 0 7 दिया -21 और -1 इंटू -14 +14, यानी यहाँ से क्या निकल के आएगा -7 डिटरमिनेंट। लेकिन ये सारी कहानी थोड़ी थी, कहानी तो एडजॉइंट सिखाने की बात चल रही थी ना, तो बात सिखाता हूँ मैं तुम्हें। एडजॉइंट सीखने के लिए सभी को एक वर्ड याद रखना है, दैट इज TOM, टॉम, टॉम एंड जेरी। टॉम, टॉम नाम का बिल्ला। तो T माने है ट्रांसपोज, O माने है ऑफ और M माने है मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। टॉम यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ये कोफैक्टर है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कोफैक्टर, ठीक है। मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर निकल के आए हैं उसका ट्रांसपोज कर लो, उसी को हम लोग अड़जा कहते हैं। इसके जो कोफैक्टर है उनका ट्रांसपोज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अड़जा। देखो अड़जा देखना सभी लोग, इसका अड़जा देखते हैं। ये जो मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज मार दो कोफैक्टरों का, मैट्रिक्स का नहीं कोफैक्टरों का। उसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा 0 -7 -14। इनको करेंगे तो -2 5 11। इसको करेंगे तो -1 -5। इसको लड़ जा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, मतलब जो कोफैक्टर निकलेंगे उसको ऐसे लिख देना, इसको लड़ जा। और इसका कोई ना कोई बहुत ब्रिलियंट एप्लीकेशन ही है। लेकिन तुमसे एक छोटा सा काम होगा, मैंने जानबूझ के क्यों निकलवाया तुमसे डिटरमिनेंट। सभी ने ये तो निकाल ही लिया, इसको वेक्टर निकाल लिए। अब चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, इसीलिए बता रहा हूं मैं, थोड़ा ब्रेक लगा दूंगा अपने आप पे। अड़जा क्या चीज है, एडजॉइंट किसे कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। जो मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकल के आएंगे, कोफैक्टरों को घुमा दो। अब सभी के लिए काम और है, सभी लोग अड़जा का डिटरमिनेंट और निकालना जरा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर दो, फाइंड कर दें डिटरमिनेंट ऑफ अड़जा। वैसे निकालो, 0 लेंगे तो कॉलम काटेंगे, वैसे करके निकालो। ध्यान से, बहुत ध्यान से। हाँ अच्छा आंसर है इसका। कौन है भाई?
आया कुछ आंसर आया अलग सा है 140 सबकी ये 7 सही है क्या? पहले 7 चेक करना, 7 सही निकाला था कि नहीं? सही है। कितना 49 आ रहा है? 49 तो बिल्कुल सही है तुम्हारा। ये तुमने किसका डिटरमिनेंट निकाला है? अर्जा का 49 ही है। वो निकलता कैसे वो सुनो। इसका कितना है? तो इसका कितना है? ये स्क्वायर हो गया ना। अगर इसका 5 होता, असली मैट्रिक्स का 5 होता तो अर्जा का क्या होता? 25 डिटरमिनेंट होता। अगर असली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 10 रहा होता तो अर्जा का डिटरमिनेंट क्या हो जाता? 100। लेकिन ये ऐसे रटने का विषय नहीं है, ध्यान से बात समझो। अर्जा का कभी भी जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा, कभी भी जो अर्जा का डिटरमिनेंट निकलेगा, कभी भी वो पहले वाले डिटरमिनेंट का तुम याद करना चाहते हो स्क्वायर होगा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि n-1 होगा। n क्या चीज है इसमें? ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अर्जा का डिटरमिनेंट ऑर्डर है 3 - 1, यानी कि डिटरमिनेंट का स्क्वायर, यानी कि -7 का स्क्वायर। आंसर क्या निकला? 49। ये n की जगह स्क्वायर ही याद ना कर ले, हमारे में तो स्क्वायर में आएगा ना 3/3। नहीं याद नहीं करना है। उसका रीजन सुनो। कोई आदमी तुमसे बोलेगा कि अपने पास में कोई मैट्रिक्स है भाई, इसका ऑर्डर है 4/4, और अगर उसके ये सवाल ही है, और अगर उसका जो डिटरमिनेंट है, ये इसमें बहुत तगड़े सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। उसका जो डिटरमिनेंट है वो निकल के आया है 3, तो बताओ उसके अर्जा का डिटरमिनेंट क्या होगा? तुम्हें सम के संग याद करना पड़ेगा। अर्जा का डिटरमिनेंट हम उसके असली डिटरमिनेंट से पता लगा सकते हैं। और इस बार 3 की पावर ऑर्डर -1, यानी कि 3 की पावर 4 - 1, यानी 3 की पावर 3 होगा, और 3 का 3 का आंसर 27 निकल के आएगा। तो हर बार स्क्वायर थोड़ी होना। इस बात को ध्यान रखें, मतलब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अर्जा का डिटरमिनेंट। ठीक है, आगे हम कल करेंगे।